Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the answer key of BSc third year Physics DDU गोरखपुर पार्ट 2। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इस आशा के साथ आज हम BSc थर्ड ईयर फिजिक्स DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर के आंसर की को डिस्कस करेंगे और आज हम पार्ट 2 को बनाने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने 1 to 39 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट और सेकंड पेपर कवर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 से क्वेश्चन नंबर 75 ऑनवर्ड्स तक चलेंगे, जिसमें हमारा थर्ड पेपर मॉडर्न फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, फोर्थ पेपर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा कवर होगा। तो चलिए मोस्ट एक्यूरेट आंसर की को देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, गीगर-बुलर काउंटर डिटेक्ट्स प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल, ऑल द अबव। तो आपको अच्छे से मालूम है, कुछ ये भी सवाल मेरे MCQ में था। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक। ये भी क्वेश्चन एग्जैक्टली मेरे, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको मिल गया था। तो कौन फेरोमैग्नेटिक है, तो आपको अच्छे से मालूम है निकिल फेरोमैग्नेटिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, निकिल। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री पार्टिकल इज अ लेप्टॉन। ए है फोटॉन, बी है पाई मेसन, सी है म्यू मेसन, डी है प्रोटॉन। मैंने कहा था कि एलिमेंट्री पार्टिकल के डिवीजन से जरूर क्वेश्चन बनेंगे और आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, म्यू मेसन। क्वेश्चन नंबर 43, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ included absorption B12 and stimulated emission B21 are related as। ये included नहीं है, induced हो है। पहले तो जान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 43 में मिसप्रिंट है, included नहीं है बल्कि क्या है, induced है। तो B12 और B21 का रिलेशन क्या होता है, तो आपको अच्छे से मालूम है B12 इज इक्वल टू B21 होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, विच इज़ नॉट एन एलिमेंट्री पार्टिकल। इनमें से कौन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट ऑप्शन है अल्फा पार्टिकल, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, रूबी लेजर इज अ। तो आपको अच्छे से मालूम है रूबी लेजर इज अ 3 लेवल लेजर सिस्टम। तो रूबी लेजर इज अ 3 लेवल लेजर सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिक नंबर इज रिलेटेड टू। अगर आप मेरे वीडियो को देखे होंगे तो मैंने बार बार कहा था कि मैजिक नंबर शब्द पर कोई ना कोई MCQ बनेगा, और आप देख सकते हैं आ चुका है। बहुत आसान MCQ आया। और मैजिक नंबर किससे संबंधित है, तो आपको मालूम है सेल्स मॉडल से। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, द प्लैंक्स रेडिएशन लॉ कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम। आप ये भी देखे होंगे तो मेरे MCQ में आपको मिला था। और प्लैंक रेडिएशन लॉ किसके द्वारा डिड्यूस किया गया, बनाया गया। तो चूँकि प्लैंक रेडिएशन लॉ में आप फोटान की बात करते हैं, और फोटान क्या है, बोसान है। और बोसान जो होता है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 49, द बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज। तो आपको अच्छे से मालूम है, ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा था, बोस आइंस्टीन भी पूछा था, फर्मी डिराक भी पूछा था। और मैंने कहा भी था अपने MCQ बनाते समय कि निश्चित तौर पर इधर से आप अलर्ट रहिएगा। तो इस तरह से आपको मालूम चलेगा 49 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो है NE इज इक्वल टू GI/E⁴ प्लस बीटा एप्सिलॉन I माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 50, द टोटल एनर्जी E ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन Z इज।
अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे एमसीक्यू का जो इसके पहले मैंने बनाया था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए, तो वहाँ मैंने एनर्जी का फार्मूला पार्टीशन के टर्म में पूछा था बीटा की वैल्यू को देते हुए। अगर आप उसको, वही क्वेश्चन सेम है, बस बीटा की वैल्यू इन्होंने रख दिया है, तो केवल आपको थोड़ा सा भ्रमित किया गया है टी को लेकर के। और आपको मैंने जो बताया था एनर्जी का एक्सप्रेशन, वो बताया था E इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल बीटा और लॉग जेड। ओके, अब आपको मैंने वहाँ यह भी बताया था कि बीटा कुछ और नहीं 1/KT है। यहाँ से आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ से डेल बीटा की वैल्यू को निकाल लेना था, जो आएगी -1/KT² डेल टी। ओके, और इस वैल्यू को ले जा करके यहाँ आपको रख देना है डेल बी के जगह पर। जब डेल बी के जगह पर वैल्यू रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया आपका KT² डेल अपॉन डेल टी और लॉग जेड। बस अब देखिए, अब आपके सवाल में यन आ गया है, तो चूँकि हम एक पार्टिकल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, आप यन के लिए करेंगे तो यन यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी यन आ जाएगा। ओके, इस तरह से आप पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, E इज इक्वल टू जो आपका है NK² ब्रैकेट डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड। क्वेश्चन नंबर 51, if P is the density of phase points in the phase space, then dP upon dt is equal to 0 is called। 51 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लेवलीज थियरम। अगर आप देखेंगे तो लेवलीज थियरम के बारे में ये बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, द पार्टिकल्स ओबे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स आर। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को जो फॉलो करता है वो कौन सा पार्टिकल होगा? तो आपको ये भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन मेरे एमसीक्यू से ही आपको मिलेगा, और आपका इसका उत्तर आपको मालूम होना चाहिए कि जब तक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स मतलब क्लासिकल पार्टिकल, और क्लासिकल पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है और साथ ही साथ डिस्टिंग्विशेबल होता है। तो आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल होगा। अब समस्या ये है कि क्वेश्चन नंबर 42 में जो ऑप्शन बी दिया गया है उसमें इनडिस्टिंग्विशेबल दे करके इस क्वेश्चन को विवादित कर दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिकल भी है और डिस्टिंग्विशेबल भी है। तो ए और सी दोनों इसके करेक्ट ऑप्शन दिख रहे हैं। इसलिए मैं आपको साफ साफ बताऊं कि अब निर्भर करता है कि एग्जामिनर किस प्रोजेक्शन में इसको आंसर दिया होगा। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी नहीं देने चाहिए जिसमें विवाद हो, क्योंकि आइडेंटिकल भी होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल भी होते हैं। तो मोस्ट प्रिफरेबल आप मान के चलिए 52 का करेक्ट ऑप्शन सी लगाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, फाइन पार्टिकल्स लिखा है, ये 5 पार्टिकल्स होगा। 5 particles are distributed in 2 phase cells. This number of द नंबर होगा। तो बड़ा क्वेश्चन में काफ़ी मिसप्रिंट मैंने देखा पूरे क्वेश्चन पेपर में, कई जगहों पर, मेनी जगहों पर मिसप्रिंट आपको दिखाई देंगे। दिस नंबर ऑफ द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स विल बी। अगर आप देखेंगे मेरा एमसीक्यू तो मैंने इस तरह के भी क्वेश्चन आपको वहाँ बनवाए थे, जहाँ मैंने आपको NI इज इक्वल टू और GI इज इक्वल टू की वैल्यू की चर्चा आपसे की थी। तो यहाँ देखेंगे NI इज इक्वल टू आपका 5 है, GI इज इक्वल टू आपका 2 है, और अगर दोनों को रख करके कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट ऑप्शन आपको ए मिलेगा 32। क्वेश्चन नंबर 54, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाइज टू। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किस पर अप्लाई होता है? तो आपको मालूम है जिन पार्टिकल्स की स्पिन हाफ या हाफ इंटीग्रल मल्टीपल्स में होती है उसी पर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होता है, या दूसरे शब्दों में कहें फर्मियांस। और फर्मियांस फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। इस तरह से 54 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 55, बोल्ट्जमैन रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी यस एंड प्रोबेबिलिटी W इज़। अगर आप देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन एग्जैक्टली मेरे MCQ से मिला हुआ है, और आप पाएंगे क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी,
S is equal to K log W. Question number 56. स्ट्रिलिंग फार्मूला फॉर लार्ज नंबर ऑफ n इज। अगर आप देखेंगे तो ये भी मेरे MCQ में था और स्ट्रिलिंग फार्मूला मैंने इसको एम्फेसाइज किया था कि क्यों ज़रूरत भी है, मैंने वहाँ पूरा डिस्क्राइब किया था अपने MCQ में। और आप देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ मिला हुआ है और आप पाएंगे log फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n log n माइनस n, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57. A system X of fixed volume is in contact with reservoir Y can exchange only energy with Y. X will be। अब आप देखेंगे तो एग्जैक्टली इस तरह का क्वेश्चन मैंने भी आपको वहाँ लगाया था, बट X और Y सिस्टम नहीं मैंने वहाँ लिखा था। और आपसे कहा जा रहा है कि एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी का केवल एक्सचेंज किस में होता है, कैनोनिकल इंसेम्बल में होता है। तो 57 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैनोनिकल इंसेम्बल। 58. न्यूट्रॉन्स ओबे। चूँकि न्यूट्रॉन्स जो होता है वो फर्मियांस होते हैं, तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेगा। तो 58 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 59. इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज 12-15 एंगस्ट्रॉम, सीरीज लिमिट विल बी। सीरीज लिमिट का मतलब कहाँ से ट्रांजिशन होगा, इनफाइनाइट से। लाइमन सीरीज है तो आपको लाइमन सीरीज याद होनी चाहिए। लाइमन पामर, लाइमन के लिए NF इज इक्वल टू फाइनल स्टेट फिक्स होता है 1 और NI का मान इनफाइनाइट सीरीज लिमिट के लिए होगा इनफाइनाइट। तो NI इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू NF इज इक्वल टू 1 के लिए आपको फार्मूला इस्तेमाल करना था। और आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन सी, 911 एंगस्ट्रॉम, 911 एंगस्ट्रॉम इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60. In the emission spectra of calcium atom, the transition giving spectral line of diffuse series is। तो आपको अच्छे से मालूम है डिफ्यूज सीरीज के लिए कहाँ से कहाँ के बीच में ट्रांजिशन होगा, D से P के बीच में ट्रांजिशन होगा। तो 3D1232 3P012 दिस गिव्स डिफ्यूज सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ओके। Question number 61. Intensity ratio of D1 and D2 lines found in sodium spectra will be। Question number 61 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1:2। ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन मेरे MCQ से आया था, बस इन्होंने रेशियो बदल दिया। वहाँ मैंने D2 और D1 की बात की गई थी, यहाँ D1 और D2 की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 62. ट्रांजिशन शोइंग नॉर्मल जीमन पैटर्न। नॉर्मल जीमन पैटर्न सिंगलेट शो करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1F32 1D2, क्योंकि बाकी देखिए सारे में 2 लिखा हुआ है, अर्थात आप देख रहे हैं डबलेट की बात पाएंगे और लास्ट डी में ट्रिपलेट की बात पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63. Under the influence of a strong magnetic field, term 2D will split up into। term 2D will split up into। तो 63 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 10 लेवल्स। कैसे आएगा तो आपको अच्छे से मालूम होगा, स्प्लिटिंग की बात 2L+1 इंटू 2S+1। तो 2L+1 इंटू 2S+1 में आप यहाँ से यस के जगह पर 1/2 और यल की जगह पर आप पाएंगे डी के लिए होगा 2 रख लीजिए और आपको वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो इस तरह से आपको वैल्यू मिली है कितनी। क्वेश्चन नंबर 63 की करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 10 लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 64. वैल्यू ऑफ लैंडे जी फैक्टर फॉर 3p1 लेवल इन 2p3s कन्फिगरेशन ऑफ 6s एटम इज। हमें सिर्फ लैंडे जी फैक्टर अगर निकालना है तो हमको सिर्फ किसकी ज़रूरत है, हमको सिर्फ ज़रूरत है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म की, जो कि है 3p1। और आपको मालूम है लैंडे जी फैक्टर G इज इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा, लैंडे जी फैक्टर जो आपका होगा
लैंडेज फैक्टर जो होगा वो आपका, जैसा मैं आपको बता दूं कि कितने क्या होगा, तो लैंडेज फैक्टर के लिए हमको मालूम है जी इज़ इक्वल टू, सॉरी यहाँ से मैं सेलेक्ट करूं, जी इज़ इक्वल टू आपको मिलेगा 1 प्लस जे, जे प्लस 1 माइनस एल, एल प्लस 1 और प्लस यस प्लस 1, ओके, अपॉन 2 जे प्लस 1 वैल्यू रख के सॉल्व किए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा 3/2। तो इस तरह से 3/2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 64, दैट इज ऑप्शन बी। Question number 65. Rotational frequency of a diatomic molecule are given by nu is equal to 2bj plus 1. Spacing between any two successive rotational lines will be. अगर आप देखेंगे तो मेरे MCQ में इस पर भी आपको सवाल दिखाई देगा और वहीं से ये उठा हुआ सवाल है, जहाँ से आप पाएंगे कि किसी भी दो सक्सेसिव जो रोटेशनल लाइंस होंगे उनके बीच की स्पेसिंग कितने के बराबर आएगी, तो आप पाएंगे उनके बीच की स्पेसिंग 2b आएगी, क्योंकि जो स्पेसिंग आती है वह 4b, 6b, 8b ऐसे करके आती है। तो आप किसी भी दो के बीच का अंतर देखेंगे तो आपको 2b मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2b। क्वेश्चन नंबर 66. Bands lying along diagonal of Deslandres टेबल फॉर्म अ। अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली ये मेरा क्वेश्चन था जो मैंने दिया था वहाँ, और इसका उत्तर होगा सीक्वेंसेस। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67. फाइन स्ट्रक्चर लाइंस ऑफ अ बैंड आर गिवन बाय द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दिया गया है, वेव नंबर ऑफ बैंड हेड विल बी। अब 67 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 67 का करेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन डी 25,743.5 सेंटीमीटर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 68. Wave number of an electronic band is nu is equal to nu e plus nu mu plus nu r. Wave number of band origin is, तो 68 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी न्यू ई प्लस न्यू वी। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69. Two electronic states of a diatomic molecule have almost the same internuclear separation. The most intense band in absorption will be. Most intense band की बात किया है, मतलब कि तो 69 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 0,0। अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली इस तरह के भी सवाल मेरे MCQ में थे। क्वेश्चन नंबर 70. A sample gives Stokes line at 5520 angstrom when excited with a radiation of 5460 angstrom. Wave number of anti-Stokes line will be found at. तो क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 18,514 सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 71. Selection rule for Raman spectroscopy is. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिलेक्शन रूल क्या होता है? डेल्टा जे इज इक्वल टू 0, ±2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 71 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। मैंने पहले भी कहा था सिलेक्शन रूल पूरा याद रखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 72. In an atom, the maximum number of electrons in a cell with principal quantum number n is equal to 6 will be. तो आपको मालूम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 2n² का फार्मूला, और 2n² जब आप करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो कि खुद 72 है। ओके। क्वेश्चन नंबर 73. द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज काज्ड ड्यू टू। मैग्नेटिक मोमेंट की बात की गई है,
तो मैग्नेटिक मोमेंट इज ड्यू टू ऑर्बिटल एंड स्पिन बोथ मोशन। तो क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको मालूम है स्पिन मॉड ऑफ जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑर्बिटल और स्पिन दोनों के लिए आप पढ़ेंगे मॉड ऑफ वेक्टर म्यू एल अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एल इज इक्वल टू ई अपॉन 2m माइनस ई अपॉन 2m, और मॉड ऑफ वेक्टर म्यू एस अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एस इज इक्वल टू माइनस 2e अपॉन 2m होता है। तो कम से कम वहाँ से इंडिकेशन आपको मिल जाना चाहिए। तो इस तरह से 73 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74, द वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेटान इज। बोहर मैग्नेटान क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ई एच अपॉन 4πm। यहाँ बहुत सारे बच्चे धोखा खा जाते हैं, क्योंकि अगर वो एच कट वाली वैल्यू याद करते हैं तो उनको मिलता है ई एच कट अपॉन 2m होता है। तो वही एच कट की वैल्यू यहाँ रख दी गई है, जिस कारण से नीचे 4π आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ। एग्जैक्टली ये भी अगर आप देखेंगे तो ये मेरे MCQ से लिया गया क्वेश्चन है, और आप पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, N2, क्योंकि जो आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसमें जो एटम होने चाहिए वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाती है। तो N2 जो होगा उसके दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। तो क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, N2। ओके, तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने मोस्ट एक्यूरेट MCQ और मोस्ट एक्यूरेट आंसर की ऑफ DDU BSc थर्ड ईयर फिजिक्स का आपको दिया। और अगर आपने मेरे MCQ के वीडियो को देखा होगा तो आपने इस बात से एग्री आप सभी होंगे कि मोस्ट एक्यूरेट MCQ हमने डाला था। मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सोच समझ करके डाला कि कहाँ से क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। यही अंतर होता है अगर कोई एक टीचर बनाता है आपके लिए कोई स्टडी मटेरियल, और अगर कोई एक नॉन अनुभवी और जो न पढ़ाने वाला व्यक्ति बनाता है। तो बहुत सारे वीडियोस को आपने देखा यूट्यूब पर, लेकिन आपको लाभ कहाँ से मिला ये आप भली भांति जानते हैं, और आपके मैसेज और कॉल इस बात की गवाही दे रहे हैं। तो धन्यवाद, आप अपने को आगे बढ़ाइए और भविष्य में अच्छा कीजिए।